टेस्ट डिले हो गया है, पीएमसी जा रही है, पीएमडीसी आ रही है, टेस्ट नेशनल लेवल पे होगा, प्रोविंशियल लेवल पे होगा। आपने कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से स्ट्रेटजी डेवलप करनी है और कितने टाइम में करनी है। ऑल ऑफ योर दीज क्यूरीज विल बी आंसर्ड हियर इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर वी बिगिन। The first and foremost thing which you all are worried about is whether it's gonna be PMC or PMDC that is going to conduct your test this year. ये डिबेट अब इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती बिकॉज PMC was always associated to be the body which takes the test on national level, जबकि PMDC को कंसिडर किया जाता था कि ये वो बॉडी है जो प्रोविंशियल लेवल पर टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर मैक्सिमम चांसेस आर कि दिस ईयर योर टेस्ट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय पीएमसी के प्रेसिडेंट की जो लेटेस्ट वीडियो आई है उसके अंदर भी उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि पीएमसी इधर ही और पीएमसी कहीं नहीं जा रही। जो पीएमडीसी का बिल था कुछ इश्यूज़ की वजह से वो डिले हो गया और उसको 1-2 महीने मज़ीद लगेंगे। सो इस वक्त आप अपनी तैयारी पीएमसी के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू करें, लेकिन अगेन देयर आर सम थिंग्स दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड अर्लीस्ट। सबसे पहली बात यह आ जाती है कि अगर आपका टेस्ट पीएमसी कंडक्ट करवा रही है तो नेशनल लेवल पे होगा या प्रोविंशियल लेवल पे होगा। तो इसके बारे में मैक्सिमम जो ओपिनियन है या मैक्सिमम चांसेस जो हैं, जो कहा भी जा रहा है, उनके अपने प्रेसिडेंट ने भी यही कहा है कि आपका जो टेस्ट है वो प्रोविंशियल लेवल पे होगा। जब टेस्ट प्रोविंशियल लेवल पे होगा तो इट मीन्स कि हर प्रोविंस की कंडक्टिंग बॉडी जो होगी वो उसकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी, यानी मेन कंडक्टिंग बॉडी तो पीएमसी ही रहेगी, लेकिन वो पंजाब में यूएचएस और केपीके में ईटा को ये इख्तियार देगी कि आप लोग अपने अपने प्रोविंसेस में टेस्ट कंडक्ट करवा लें और वो टेस्ट होगा भी एक ही दिन, ना कि इस तरह से जैसे लास्ट ईयर टेस्ट जो है वो 30 डेज़ के इस टाइम स्पैन तक एक्सटेंडेड था। वैसा कुछ भी सीन नहीं होने वाला। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अगर टेस्ट एक दिन होगा तो ऑब्वियसली उसकी ट्रांसपेरेंसी एश्योर की जाएगी। सेकेंडली, अगर टेस्ट प्रोविंशियल लेवल पे हो रहा है तो आपने इसकी वजह से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। वाई? बिकॉज यू ऑल नो कि आप लोगों ने तैयारी कैसे की है। आप लोगों ने पीएमसी के सिलेबस ही को फॉलो किया था और अभी भी आपने उसी पीएमसी 2022 के सिलेबस को फॉलो करना है। अगर टेस्ट प्रोविंशियल लेवल पे होगा तो ऑब्वियसली उसमें से कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आने वाली। आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने उस सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए बुक्स यूज़ की थी, पहले फेडरल की और अपने बोर्ड की, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड की बुक्स यूज़ करनी है। और इन केस कि अगर अभी तक आपने अपने बोर्ड की बुक्स नहीं की थी, जो कि स्पेशली मसला आ रहा है सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को, तो इस टाइम पे आप उन बुक्स को निकालें और आप उधर से तैयारी करना शुरू कर दें। वाई? बिकॉज ऑलरेडी आपने वो बुक्स एफएससी में पढ़ी हुई हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर इनफ कि आप लोग वहाँ से तैयारी आसानी से कर लेंगे। और अगर अभी आपने पंजाब बोर्ड की या फेडरल बोर्ड की बुक्स पढ़ी हैं तो आप उन बुक्स पे शिफ्ट करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, आई एम श्योर हो जाएगा। देन बात आ जाती है कि आपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली आप जो भी सोर्सेज यूज़ कर रहे थे वही कंटिन्यू करने हैं, लेकिन पास पेपर्स के लिए आई वुड रिकमेंड यू कि आप पीएमसी के जैसे अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट आए थे उनकी तरफ से एक तो वो लाजमी सॉल्व करें। उसके अलावा लास्ट ईयर के जो पास पेपर्स जो डिफरेंट क्वेश्चन शेयर हुए थे डिफरेंट वेबसाइट्स पे कि जो स्टूडेंट्स ने आके बताए थे कि हमारे टेस्ट में ये आए हुए थे या हमारे भी जो प्रैक्टिस टेस्ट आए थे, आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ लाजमी प्रैक्टिस कर लें। लाइक अगर वो 36 प्रैक्टिस टेस्ट थे तो एटलीस्ट आप इतना टाइम निकाल सकते हैं कि आप उसमें से 8-10 प्रैक्टिस कर लें। 8 या 10 वुड बी इनफ। इतना है कि आप जो है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे लैग करें और आपने किस तरह से तैयारी करनी है, पीएमसी का टेस्ट कैसा हुआ करता था। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग जो अपने प्रोविंस की कंडक्टिंग बॉडी है 2021 से पहले या 2020 से भी पहले जिस तरह से वो अपने अपने टेस्ट लेते रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी उनके पास पेपर्स निकालें जो उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं और उनकी भी प्रैक्टिस करें। बिकॉज टू बी ऑन सेफ साइड यू हैव टू डू दिस। एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग बबल शीट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। जहाँ भी मैंने अपने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी बार बार ये बात लिखी है कि आप लोग बबल शीट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। बबल शीट इतनी इजी नहीं होती। जब आप उसके अंदर सीक्वेंस वाइज फिल कर रहे होते हैं एमसीक्यूज़, तो बहुत सारे बच्चों का एक एमसीक्यू जो वो वहाँ पे स्किप करते हैं क्वेश्चन शीट पे कि ठीक है इसको एंड पे करेंगे,
और बबल शीट पे उसको स्किप नहीं करते, जिसकी वजह से उनका सारा आगे सीक्वेंस ख़राब हो जाता है और बहुत सारे बच्चे फिर उसके बाद पैनिक कर जाते हैं और उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है इस वजह से। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, बबल शीट की प्रैक्टिस करनी है और भी बहुत सारे इशूज़ होते हैं बबल शीट के साथ। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। देन कम्स द थिंग कि टेस्ट कब होगा और उसका क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया जो अनाउंस किया गया फ़िलहाल वो यही है कि 50-40-10 का क्राइटेरिया। 50% विल बी MD-CAT, 40% FSC एंड 10% मैट्रिक। उसके अंदर FSC के अंदर इलेक्टिव्स काउंट होंगे या सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन फ़िलहाल नहीं आई। सो आई कांट अश्योर यू ऑफ इट, और मुझे इस टाइम पे कोई आइडिया भी नहीं है। मैंने जो बात कर दी वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ओपिनियन होगा, इसके ऊपर कोई जो है वो ऑथेंटिसिटी नहीं है। सो बेटर लीव इट फॉर नाउ। नेक्स्ट बात आ जाती है कि आपकी डेट्स। तो डेट्स यही है कि कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट ऑफ नवंबर आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ नवंबर, और कुछ के अकॉर्डिंग जो है वो मिड ऑफ नवंबर की बातें की जा रही हैं। आप लोगों के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप लोग अपनी तैयारी मैक्सिमम 25 अक्टूबर तक पक्की रखें। 25 अक्टूबर तक आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद जो भी डेट अनाउंस होती है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बाकी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, सोर्सेज भी बहुत बेहतर है। सिलेबस आपने PMC 2022 का फॉलो करना है। तैयारी आप अपनी बुक से करें, फेडरल की बुक से करें। टाइम आपको इतना ज़्यादा मिल गया जितना लास्ट ईयर हमारे पास भी नहीं था। सो आप लोगों ने रिलैक्स करना है, पैनिक नहीं करना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेजेस कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हमें बहुत परेशानी है, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, इट्स क्वाइट नेचुरल कि जब बार बार चीज़ें चेंज हो रही होती हैं तो यू लूज़ योर मोरल, आपका कॉन्फिडेंस शैटर कर जाता है, आपका पढ़ाई में दिल भी नहीं लगता बिकॉज सम हाउ मोर और लेस आप मायूस हो रहे होते हैं। लेकिन पता है अल्लाह की इजाज़त से मायूस नहीं होना होता, यही सबसे बड़ी आजमाइश होती है। PMC और PMDC के अंदर जो भी ये ड्रामा है जो इतने सालों से चल रहा है, आई डोंट अप्रिशिएट इट। ऑब्वियसली ये गलत है और ये कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता बिकॉज एक तो आप बच्चों को इतने मुश्किल एग्ज़ाम के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप उनको मेंटल टॉर्चर भी इतना बड़ा दे रहे हैं, बहुत बुरी बात है। लेकिन बिकॉज हमारी अथॉरिटीज़ इस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो आपने अपनी मदद आपके तहत ख़ुद को इससे सेफ़ रखने की कोशिश करनी है। और ख़ुद को इससे सेफ़ रखने का वाहिद तरीका यही है कि आप लोग मेंटली पीस पे रहें। आप लोग ख़ुद ये समझ रहे हैं कि आपने जो भी मेहनत की है, जो भी थोड़ी ज़्यादा जैसे भी जिस हालत में, आई नो बहुत सारे लोगों के हालात बहुत मुश्किल थे, ठीक है, चाहे जो भी इश्यूज़ थे जो आप लोग मुझे बताते रहते हैं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैम, सही है। लेकिन आप लोगों ने देखना है कि आपने उस सारे मुश्किल हालात के बावजूद मेहनत की है ना, आप कितने सारे चैलेंजेस को फ़ेस किया आपने, ठीक है। उसके बावजूद अगर आप उभर के आए हैं, अल्लाह ने आपका साथ दिया है, अल्लाह ने आपको उन आज़माइशों के बावजूद तैयारी करने की तौफ़ीक दी है, तो कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह जो इतने टाइम से आपकी मदद कर रहा है वो अब आपकी मदद नहीं करेगा। आपको अल्लाह पे पूरा भरोसा रखना है, ठीक है। एक होता है अल्लाह पे भरोसा, यकीन, और एक होता है उसका जो इंतहाई दर्जा होता है ना, वो तवक्कल होता है। तवक्कल इज़ लाइक कि जब भी आप अल्लाह से मांगे, आप अल्लाह को कहें, अल्लाह ताला आपने ना मुझे मेरी तरफ और मेरी मेहनत को देख के नहीं नवाजना, आपने अपनी रहमत के समंदर के शानो शयान मुझे नवाजना है, आप अपने ज़र्फ़ के अकॉर्डिंग मुझे नवाजें। और फिर आपने ना उस चीज़ को भूल जाना है, आपने उसके बारे में ना बिल्कुल अनसर्टेन तो रहना ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा। यू शुड बी 100% श्योर कि वो होगा, वो होगा। और अगर ये आपको 100% यकीन आएगा तो वो वाकई हो जाएगा। लेकिन अगर आप अनसर्टेन होंगे तो इट मीन्स कि आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है ना। आपको अल्लाह पे यकीन करना है, और मुझे पता है कि जब आप अल्लाह पे यकीन करेंगे ना और मेहनत भी करेंगे तो अल्लाह ताला ना तो आपकी मेहनत को ज़ाया करेगा और ना ही आपके तवक्कुल को। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस आज़माइश से निकालेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को आपकी उम्मीदों पे पूरा उतारेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करेगा। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।